ऑलवेज रीड द फुल क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा याद रखना, साइंस में बहुत जरूरी बात है। गुड, वेरी गुड, लेट मी एक्सप्लेन। सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम विद्युत प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिक करंट के ताप प्रभाव से संबंधित है? ओम का लॉ बेटा V इज इक्वल्स टू आई आर है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट नहीं है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं फैराडे के नियम, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से रिलेटेड है। न्यूटन का नियम, न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन में कहोगे या न्यूटन के लॉ के मोशन के कहोगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, राइट। जूल्स का नियम समझिए, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, बिल्कुल सही। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। कुछ याद आ रहा है? अब ये क्या बताता है? करंट। अब मैं एग्जांपल देती हूं, जब आप किसी प्रेस को गर्म करते हैं, आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, घर में जो इस्त्री होती है वो गर्म हो जाती है, वो हीट निकालती है, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू। व्हेन यू हैव गॉट एन आयरन, यू पास इलेक्ट्रिसिटी, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो देते हो, लेकिन वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो हीट अप हो जाता है। दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और आपको एक कॉमन सेंस और लगानी चाहिए थी, दूसरी क्या है? अगर मैं आप सबसे पूछूं ऐसा यूनिट क्या है हीट का, जरा ऊष्मा का एसआई इकाई बताइएगा सब लोग, सब लोग बताइए एसआई मात्रक क्या है इसका? जूल है। हाँ पूछो पूछो विलमेंद्र, बिल्कुल जूल बोल तो रहे हो, जूल है ना हीट का, हीट का जूल बोल रहे हो, है कि नहीं है? कहां से आया? जूल्स लॉ। समझ में आ रहा है? पेपर में बहुत केयरफुली आंसर करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप यू लाइकिंग द क्वेश्चंस। मैं अच्छी हूं, थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी अच्छे हैं। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन को पढ़िए, 15 सेकंड का वक्त मिलेगा आप लोगों को, 15 सेकंड्स टू आंसर। चलिए बताइए, पेपर पेन लेके बैठना गाइस, टुडे वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स आल्सो, ओके। नहीं सीखो, एक बार रिफ्रेश कर लो। मेरी वीडियो क्लियर नहीं आएगी बट मेरी ऑडियो बिल्कुल क्लियर आएगी सबको, और ये पीपीटी भी। विद डिस्प्लेसमेंट देखो, वर्क डन कार्य होता है फोर्स दबाव, सॉरी फोर्स बल इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अचिंत्य। सो ये एफ क्या है? एफ एस कॉस थीटा। अब समझिएगा, अगर मैं किसी, जैसे टेबल है, इस टेबल को मैं धक्का दे रही हूं, आई एम अप्लाइंग फोर्स, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ये टेबल तो हिल ही नहीं रही अपनी जगह से। सिंस डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हो ही नहीं रहा है, एस जीरो है, इस केस में वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रविकांत, अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड। और एक और केस है जब वर्क डन जीरो होता है, दूसरा केस है कूली वाला। हाँ, जो कूली है जब वो क्या कर रहा है, यहां पर चल रहा है, मोशन इस दिशा में है, लेकिन धरती सामान को अपनी तरफ खींच रही है, एंगल हो गया 90, कॉस 90 होता है जीरो, इस केस में वर्क डन, कार्य जो है वो शून्य हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब एक न्यूमेरिकल है, आप सब लोग मैथ्स की तरह 30 सेकंड्स लेंगे। मैंने मैथ्स के सर से पूछ लिया था कितना टाइम देते हैं वो, तो 30 सेकंड्स रहेगा आप लोगों के लिए। 4 ऑप्शंस हैं, टेक सम टाइम टू सॉल्व, सॉल्व। नंदा फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, फिर तो सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स में थोड़ी बताते हैं फॉर्मूला, है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष, याद दिला देना मुझे। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। देखो, लेट मी एक्सप्लेन, सवाल मुश्किल नहीं है, ये मैथ्स ही है। सवाल कह रहा है 750 वॉट की एक इलेक्ट्रिक आयरन की का प्रतिदिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसके पास जो होगा एक दिन में कितना जो उपयोग होगा ऊर्जा का। क्वेश्चन कह रहा है पावर है 750 वॉट, पहले तो जो गिवन है वो लिख लो, बिल्कुल। टाइम है टी 8 आवर्स, पूछ रहा है कितनी एनर्जी, एनर्जी किस में लिखते हैं हम? जूल में लिखते हैं ना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनो, जूल्स में लिखते हैं। अब याद कीजिए, फॉर्मूला बता रही हूं मैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर शक्ति जो होता है वो होता है एनर्जी, ऊर्जा डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर एनर्जी निकालनी है, पावर गिवन है, टाइम है, सुनिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब पावर जो है बेटा, यहां पर एक प्रॉब्लम है, जब हमारे पास यहां वॉट और आर में गिवन है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूं, देखो 750 इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, तो किलो, ये वॉट आर बैठेगा, या तो मैं किलो वॉट आर में एक्सप्रेस करूं या मैं वॉट सेकंड में एक्सप्रेस करूंगी। माय यूनिट जूल क्या होता है? जूल होता है वॉट सेकंड,
ठीक है, टाइम तो सेकंड में होता है क्योंकि, ठीक है, तो सेकंड में होना चाहिए, बट ये सेकंड में नहीं, या तो आप इसको सेकंड में बदलो, नहीं तो वॉट को किलोवाट में बदलो। तो मैं वॉट को किलोवाट में इजीली चेंज कर लेती हूँ, डिवाइड बाय 1000 है, ठीक है, इनटू 8। तो 750 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1000 इज द एनर्जी। कटा, ठीक है, ये कितना गया आपके पास 3, ये गया 4, ये गया 1, ये गया 2, कितना आ गया 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब क्या है, 6 किलोवाट आवर। सबको समझ में आया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, नहीं आपको अर्जुन कुछ ही फॉर्मुलेस याद रखने हैं, मैं लिस्ट दे देती हूँ आपको फॉर्मूलाज जो जो इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रेविटेशन के चैप्टर से शुरू करते हैं। मैं 1000 डिवाइड कर दिया ना, क्योंकि चंद्र में किलोवाट में बदला है, ठीक है, मैंने किलोवाट में बदला, वाट से किलोवाट में बदलूंगी तो डिवाइड करूंगी। हाँ मुझे पता है, तभी आशीष, ठीक है। अच्छा, जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, लेट्स डू दैट एवरी चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद मोशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मोमेंटम संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मैम सिर्फ किलोवाट आर में होगा, किलोवाट और ये आर है ना, यहाँ से 8 आवर्स ऑलरेडी है, तो किलोवाट आर याद रखना, 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब बात समझ आ जाएगी सबको, ठीक है। यस इट्स किलोवाट आर, ठीक है, फाइन। मैम टाइम को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? सेकंड में, तो सेकंड में आप क्या करोगे, इसको आर से आपको सेकंड में बदलना है बेटा। आप किसकी तरफ जा रहे हो, ध्यान से सुनिए, आर को सेकंड में तो आप मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 60, वही बात है, मैं करके दिखा देती हूँ, ठीक है। बट 750 इंटू आपके पास कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, इंटू 60 इंटू 60। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या, पूछो पूछो, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ पर यूनिट में आंसर है। यूनिट्स का मतलब क्या है, किलो वॉट आर, 1 यूनिट इज 1 किलो वॉट आर। बात समझ में आई क्यों मैंने ये नहीं किया? यस अच्छा, फॉर्मूला तो ले लो। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, काइनेटिक एनर्जी इज, आपको कुछ ही फॉर्मुलाज याद रखने हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, पोटेंशियल पर्सनल गिव इट इज जीएस विद आकांक्षा मैम, ओके। ये देन वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको एफ एस कॉस थीटा भी लिख लो। देन हमारे पास पावर होता है एनर्जी या वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, और कौन सा फॉर्मूला बच रहा है, कौन सा चैप्टर बच गया, और कोई बच रहा है हमारे पास? यस, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वी इज इक्वल्स टू आई आर। और बताओ, और कौन से फॉर्मूला? आई थिंक वी आर डन, आई थिंक वी आर डन, ठीक है। नहीं मंशुल, ठीक है। फोर्स हो गया, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशन तो नियम है ना प्रीतम, वो तो हो ही जाएंगे, वो तो आप ये वाला कर लोगे। एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। हाँ ये सब तो हो जाएंगे, आई थिंक मोर और लेस आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप उसका भी ले सकते हो, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। हाँ, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब क्लियर है? बस ये इंपॉर्टेंट वंस हैं, ठीक है। मैम सेकंड लॉ है क्या? नहीं, ये इम्पल्स है। इम्पल्स आपके पास, हाँ सेकंड लॉ में आता है शशि, ये आता है, ये कहता है कि आप जितना कम टाइम लोगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, उतना ज्यादा इम्पल्स होगा, ये कहते हैं। अंडरस्टूड? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना रुकते हैं। लेट्स सी अगर न्यूमेरिकल में आएगा देन वील डिस्कस, ठीक है। नहीं आशीष नहीं आते एज सच, ठीक है, इतने नहीं आते, फाइन। एसएससी के अंदर बेटा आपके न्यूमेरिकल्स एज सच नहीं आते, एज सच। बट आपको पता है मैं इसको न्यूमेरिकल की एक्चुअली इज्जत नहीं दूंगी। लेट मी एक्सप्लेन, इसकी इज्जत इसलिए न्यूमेरिकल वाली नहीं, बिकॉज दिस इज कॉमन सेंस जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये वाला वो है आपका कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है, फाइन, ओके अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। काइनेटिक एनर्जी ये रहा बेटा लिखा है, ठीक है, ओके। सॉरी, आंसर करो इस क्वेश्चन को, पहले सॉल्व करना है, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, यू हैव 30 seconds टू आंसर, 30 seconds टू आंसर, आंसर। कोई हताश नहीं होगा, एसएससी नहीं पूछता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, चिल। अगड़म बगड़म करके लगा रहे हो। हाँ वही तो कह रही हूँ, एसएससी में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये लेट मी एक्सप्लेन। सवाल कह रहा है एक विद्युत हीटर के सिरे के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो वोल्ट कितना है 60, रुक जाओ, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए ही लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए, करेक्ट सुनिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए कुछ है, कोई बात नहीं, आसान सवाल आ जाएंगे, हाँ डी के लिए है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, रेलवे में आएंगे तभी तभी तभी।
अच्छा, करंट कितना है आई, 4 एम्पियर, कहां मुश्किल है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन, ये तो डायरेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 4, एक मिनट, 15, 15 ओम हो गया। अब ये कह रहा है करंट कितना होगा अगर इतना इंक्रीज कर दोगे, तो इंक्रीज करो जरा। इतना करने का मतलब हो गया 172.5। मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ, आपको भी कैलकुलेटर रखना होगा अभी के लिए। तो 127.5, ठीक है, इंटू आपके पास कितना आ गया, ठीक है, ये हमारे पास, एक मिनट सॉरी, डिवाइडेड बाय, बिल्कुल डिवाइडेड बाय 15 आ तो गया। ये कहां मुश्किल था जरा बताना? सवाल तो कितना आसान है। सवाल कह रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन, ये तो बहुत आसान था। V इज इक्वल्स टू आई आर, यहां पे डायरेक्टली पुट किया, उसके बाद दोबारा से मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया, फिर से मैंने V इज इक्वल्स टू आई आर का यूज किया, मुझे यहाँ पे अब करंट निकालना है। बस एग्जाम में यही न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है, ये एग्जाम में ही न्यूमेरिकल पूछा, मैं वहीं से प्रीवियस ईयर से ही लेकर आई हूं आपके, ये तो मुश्किल नहीं है, राइट? इट्स इजी, एवरीवन विल एग्री, राइट? ओके, लेट्स मूव अहेड। एम डर रहे हो? बोल तो रही हूँ, क्लास में आ गए हो, डर क्यों रहे हो? चलो करो, इसके लिए हाँ थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, 15 सेकंड दूंगी अभिषेक अब, ठीक है, यहां पर बताओ। यस प्रवीण, these are I haven't asked in the paper previous year. वेरी सिंपल, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब देखो ना, गाड़ी इस तरफ जा रही है, विंड इस तरफ कर रही है, एंगल हो गया 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं है? अंडरस्टूड, बिकॉज आई नो वर्क डन क्या है, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? फ्रिक्शन, घर्षण के केस में भी नेगेटिव होता है हमेशा, याद रखना। क्लियर? चलो ओके, ये बताओ, ये भी कोई सवाल है? 15 सेकेंड, आंसर करो। हाँ हिमांशु, मैथ्स अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, पीसीएम था मेरे पास। यस यस, वेरी गुड, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, रिलेशन क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यही है यही है, सब कुछ हम करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल्स आपके एसएससी में आते भी नहीं है, इसलिए आपको प्रैक्टिस नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? संभल कर, संभल कर, ध्यान से। कभी कभी आसान सवाल को भी हम बच्चा समझ के गलती कर देते हैं। वेरी गुड, देखो कहां गलती करी है, कह रहा है विस्थापन। अरे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, वेग, वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मतलब टाइम होता है एक्सेलरेशन, याद आ गया? ठीक है, बिल्कुल यही है, यही पर कच्चा खाओगे, मैं बता दूं आज। चलो नेक्स्ट, सोलर सेल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं राम जी, ठीक है, इतना शॉक क्यों हो सब लोग? मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया, मैं इतना अच्छा एक बात बताओ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप लोग पेपर क्लियर कर लोगे? कभी सोचा नहीं क्या? तैयारी करवाई, पता है ना मुझे क्या पूछ रहे हैं, सामने दिखा भी दिया है, आज काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे नहीं कुछ। सोलर सेल में क्या होगा, वेरी गुड, सिलिकॉन यूज होगा। क्या है ये, सिलिकॉन जो है आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमी, टेफ्लॉन इज अ प्लास्टिक बेटा, टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। नेक्स्ट, अब इसे को भी न्यूमेरिकल, ये पूछ सकता है एसएससी भी, इसको एसएससी पूछ सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल की श्रेणी में नहीं आता है। इसके लिए 30 सेकंड्स दे रही हूं, जाओ खुश रहो, बट ये न्यूमेरिकल की श्रेणी में आता नहीं है, ये एसएससी पूछता है, इसको आप न्यूमेरिकल नहीं कह सकते। गुड, वेरी गुड हिमांशु, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। फोर्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, है ना, तो 1/0.04 उठा, जीरो यहां गया, ये आया 25 हर्ट्स। क्लियर? ठीक है, अच्छा, एक बार ना मेरी बात ग्रुप डी वाले सुन लीजिए, ठीक है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ संतोष, ठीक है, साइंस से ही, मैंने केमिस्ट्री से किया हुआ है हंसराज कॉलेज से। अच्छा मेरी बात सुनो एक बार, ध्यान से सुनना, जो ग्रुप डी वाले लोग हैं उनकी केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, फाइन, क्या है उन सुन लो,
केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आप लोग क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना आशीष, स्पेशली वो मैं कल करवाऊंगी, क्योंकि वो सोल्यूट और सॉल्वेंट वाले हैं, वो मैं कल करवाऊंगी, वो फिजिक्स में नहीं आएंगे, फिजिक्स में इसी लेवल तक आते हैं, ठीक है, वो मैं कल करवाऊंगी। ओके, चलो ये बताओ मुझे, ठीक है, एसएससी में नहीं आते, एसएससी वाला ये वाला सवाल था, इससे ऊपर एसएससी नहीं जाएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। ओके, इस सवाल को पढ़िए ध्यान से। सॉरी, इसके लिए टाइम क्यों दे रही हूँ इतना, टाइम कम करने दो, 1 मिनट 15 सेकंड बना लूँ। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, लूंगी, कल लूंगी अभिषेक, कल लूंगी, ठीक है। दैट्स ग्रेट सुमित। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 1। अरे वैक्यूम का 1 लेते हो, निर्वात का 1 लेते हो, सुन लो, है कि नहीं है। हीरे का बताना जरा, डायमंड का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो? 2.4 लेते हो ना, 2.4 लेते हो ना, तो ये एक से ज्यादा नहीं है, आंसर क्या होगा, मोर देन 1 नहीं होगा। आपको इतना नहीं सोचना है, आपको जो मैंने बताया है वही, मेरी बात समझे। 2.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आवर्तक सूचांक। क्या होता है आवर्तक सूचांक? सी डिवाइडेड बाय वी। कितनी वेलोसिटी है लाइट की, जो है वैक्यूम में, कितनी वेलोसिटी है किसी माध्यम में, उसका रेशो, ठीक है। हाँ, एब्सोल्यूट में भी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो लिखवाती हूँ मैं आपको, ठीक है। एब्सोल्यूट इज ऑलवेज ग्रेट मोर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल और ले लो, बट ये भी न्यूमेरिकल की श्रेणी में नहीं आएगा, ये भी एसएससी वाले पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रवीण साइंस वाले सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ काम नहीं करते। चलो, 1 सेकेंड मैं पोल बना दूं 30 सेकेंड्स का, ये तो इजी है। डेल यूनिवर्सिटी, चलो इजी है, आंसर कीजिए। वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, चंदन जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, टाइम ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, क्या सवाल है? एक ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, स्पीड है, वी लिख देती हूँ, 2 मीटर्स पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हाफ 10 × 2 × 2। आई डोंट थिंक ये मुश्किल था, क्या इसको मुश्किल में कहोगे? यही है, ठीक है, नहीं आशीष, अंडरस्टूड। चलिए, हाफ लगाना भूल गए, लग ही रहा था। ओके, इसको पढ़ो। डेफिनेट डायरेक्शन में जब चलेगी, 15 सेकेंड होगा। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 लेते हैं हम, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबको देखा जाता है प्रवीण, 0 नहीं, ठीक है। लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल, प्रकाश वैक्यूम में भी, निर्वात में भी चलता है। अच्छे तो 20 कर दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी, सवाल देखो, साइंटिफिक नाम क्या है जब स्पीड, गति, एक डेफिनेट दिशा में चलती है। देखो, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश में जब आप दिशा को जोड़ दोगे, कोई दिशा पाटनी नहीं सुनेगा, दिशा है ये, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो सदिश बन जाती है, वो वेक्टर बन जाती है, करेक्ट। तो वो क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। सवाल मुश्किल तो नहीं था, कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आंसर करो ध्यान से पढ़ के, पहले पढ़ लो सवाल को, इसके लिए टाइम ज्यादा दूंगी मैं क्योंकि सवाल बड़ा है। इसके लिए 20 सेकेंड ले लो, ऐसा करो, ठीक है, ठीक है, चलते हैं अब, ठीक है। आंसर, बिल्कुल, नहीं संतोष, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड गाइस। देखो, डेंसर मतलब बहुत भीड़ भाड़, सघन, सघन से, ठीक है, फाइन। कैसा होता है आपका, कैसा है, रेयरर, रेयरर का मतलब क्या है, विरल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डायमंड एक सघन माध्यम है, उसके रिस्पेक्ट में जो ग्लास है वो विरल है कि नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, स्पीड स्लो स्लो होगी, जैसे ही वो विरल में पहुंचेगा, रेयरर में पहुंचेगा, क्या होगा, भीड़ भाड़ कम हो गई है, तेजी से चलेगा, सो स्पीड इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है, फाइन। दैट इज नंदा। वो जो आप कह रहे हो ना, व्हाट फॉर्मूला, बेसिकली वो आपके पास जो पुलिस यूज करती है बाइक्स वगैरह की स्पीड पता लगाने के लिए, वो डॉपलर इफेक्ट पे होता है, ठीक है, वो डॉपलर इफेक्ट पे है आपके पास। ओके, नेक्स्ट, ये थोड़ा मैं कल
के लिए आज ही तैयारी करवा रही हूँ, तो कल मैं आपको केमिस्ट्री का पूछने वाली हूँ, तो आज बताओ चलो, क्योंकि कल इसकी शुरुआत हम करेंगे, ठीक है? तैयारी अभी से पता चल जाएगी। पढ़ो और आंसर करो। सोच के आंसर कीजिए। यस, यस, वेरी गुड। अरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉसले ने यही तो बताया था। हमारी आधुनिक आवर्त सारणी किस पर है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है कि नहीं है? तैयारी करके आना, कल ऐसे ही सवाल होंगे सारे के सारे।